हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हनीश बंसल। और लास्ट लेक्चर में अपने वर्धमान आसमान फलन चल रहा था। आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यदि अपने तो ये फंक्शन फलन दिया हो तो अपने इतने से फाइंड करेंगे इतने से इंटरवल में वर्धमान है, इतने में वो आसमान है। तो अपने एग्जाम्पल तो स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ गिवन दैट एफ एच इज 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ये फलन दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। सोल्यूशन करके अपने तो बताना है इतने इंटरवल में ये वर्धमान है, इतने में आसमान है। तो अपने बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डेरिवेटिव फाइंड करते होते हैं। एफ डैश एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था 2x तो माइनस 18x प्लस 12, ये डेरिवेटिव आ गया। अब इंटरवल देखने के लिए अपने सबसे पहले इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। तो अपने डेरिवेटिव तो जैसे ही जीरो पुट करेंगे, डेरिवेटिव जीरो पुट करते ही 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 डिवाइड में चला दिया। ये द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टर कर देंगे। टर्म ऑफ एक्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये तो 10th का मैटर है, नॉर्मली पता ही होता है। ये दो पेयर बने, फैक्टर कर दिए। x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस 0 से वैल्यू x3 2, यहाँ से x1। ये जो वैल्यूज आती हैं ये कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु। ये वो बिंदु होते हैं जिन पर किसी भी फलन के डेरिवेटिव जीरो रहते हैं। तो इन्हीं से पता लगता है। प्लस ये अभी बाद में ग्राफ भी देख लेंगे। नंबर लाइन पर ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, दो वैल्यू आई हैं, 1 आया है और 2 आया है। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 3 इंटरवल बनेंगे। ये लेस देन 1, 1 to 2, ग्रेटर देन 2। इन्हीं इंटरवल में कुछ में फंक्शन इंक्रीजिंग वर्धमान होला, कहीं पर आसमान, वो कैसे पता लगेगा? वही बात, डेरिवेटिव जहाँ पर पॉजिटिव और इक्वल 0 वर्धमान। जैसे यहाँ पर देखेंगे किसकी वैल्यू चेक करनी है, एफ डैश एक्स। तुम्हारा डेरिवेटिव क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 कॉमन लेकर जो फैक्टर बने वो x माइनस 2 x माइनस 1, सेम ही बन गया ना, x माइनस 2 x माइनस 1। बट इसमें 6 साथ में आएगा, वो तो यहाँ 0 हो गया था बट यहाँ तो 0 नहीं है। अब अपने पहले सपोज लीजिए अपने इस पार्ट में बात कर रहे हैं बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बिटवीन कोई भी एक वैल्यू जूम कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेट यहाँ 1.5 है, तो 1.5 पुट करने पर 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। तो यहाँ जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? लेस देन 1, लेस देन 1 कोई भी वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। बाय पुटिंग 0 नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। ग्रेटर देन 2 पुट कर दीजिए। ग्रेटर देन 2 पुट करने पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर देन 0 है। बट इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो 3 डेरिवेटिव 3 पार्ट्स हो गए। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। इक्वल तो 0 नहीं हो सकता यहाँ किसी भी इंटरवल में। तो 0 तो इन 2 पॉइंट्स पर ही है, और जिन 2 पॉइंट्स पर 0 होता है उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। तो ये तो कभी इंक्लूड होंगे ही नहीं। तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में
दोनों में फलन इतना है पॉजिटिव निरंतर वर्धमान, यहाँ नेगेटिव निरंतर ह्रासमान। तो यहाँ निरंतर वर्धमान है, यहाँ निरंतर ह्रासमान है। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 इसलिए लिए इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, इन दो इंटरवल में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से पहला इंटरवल ये -∞ to 1, पॉइंट्स तभी भी इंक्लूड नहीं होते क्योंकि उन पर तो 0 रहता है, और दूसरा है यहाँ से 2 to ∞, और दोनों है यूनियन। दोनों तो मिलाकर लिखना है तो दोनों का यूनियन यूज कर लिया, दोनों मिलाकर आ जाएंगे, यूनियन आ गया। और f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, लिस्ट ले लिए फॉर 1 to 2। अतः जब x की वैल्यू -∞ to 1 है और 2 to ∞ है, तो जो फलन रहा वो निरंतर वर्धमान रहने से उसे वर्धमान भी बता सकते हैं। वैसे तो निरंतर वर्धमान है, और जो बचा हुआ इंटरवल 1 to 2 उसमें जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान है, और निरंतर वर्धमान है तो उसे वर्धमान भी ले सकते हैं और इस इंटरवल में ह्रासमान भी ले सकते हैं। तो अपने अंतराल बता दिए ना, तो जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव, ये प्रोसेस हो गया। डेरिवेटिव तो 0 पुट किया, वैल्यू ऑफ x फाइंड कर ली, x फाइंड करने पर जो वैल्यू आई, डेरिवेटिव तो 0 पुट करेंगे जैसे ही और x फाइंड करेंगे वो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। तो उसको नंबर लाइन पर शो किया, -∞ to ∞, पार्ट्स हो गए, जैसे यहाँ हेयर आर 3 पार्ट्स। अब इन 3 पार्ट्स में वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव से पता लगेगा जहाँ पॉजिटिव वहाँ वर्धमान और जहाँ नेगेटिव वहाँ ह्रासमान। तो यहाँ 1 to 2 में कोई भी वैल्यू पुट कर ली 1.5, ओवरऑल वैल्यू सारी पुट की 1.5 पर, ये नेगेटिव मिला। लेस देन 1 0 पुट किया, इसमें 0 पुट करने पर जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया। ग्रेटर देन 2 कुछ भी 3 पुट किया, 3 पुट करने पर ये सारा पॉजिटिव आया। तो इन दो इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलने से निरंतर वर्धमान और इसमें नेगेटिव मिलने से निरंतर ह्रासमान, क्योंकि बीच में 0 तो मिलने वाला है नहीं। तो निरंतर वर्धमान वर्धमान रहेगा और निरंतर ह्रासमान ह्रासमान रहेगा। तो ये अपना वो प्रोसेस हो गया। जब कोई फंक्शन दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे कि किस इंटरवल में वो वर्धमान है किसमें ह्रासमान है। 2 एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस लीजिए उनकी। इन दोनों एग्जाम्पल्स में फंक्शन में आपको बताना है कि किस इंटरवल में वर्धमान है किस में ह्रासमान है। फर्स्ट जो है 2x³ - 3x² - 36x + 7। फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है 2x³ - 3x² - 36x + 7, और जो सेकंड है वो है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपने ये बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे यदि ये फंक्शन एल्जेब्रिक, ये तो एल्जेब्रा में है ना, एल्जेब्रिक ना हो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो, साइन वगैरह के फॉर्म में हो तो किस प्रकार से। और उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए वर्धमान ह्रासमान के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।